हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। बाकी मामा जी, यदि हम उनकर उत्सव में गईली तो हमार परिस्थिति भी इंद्रप्रस्थ के अधीन राजा लोग जैसन हुई ना। देखा भगीना, दो ही रास्ता है, या तो युधिष्ठिर के सम्राट मत माना तो ओकरा से युद्ध करा, जेकर अनुमति ना तो पितामह भीष्म दी है और ना गुरु द्रोण और ना तो हर पिताजी। एक अर्थ तई भइल मामा जी कि हम लोग सहज में ही उनकर अधीनता के स्वीकार कर लेनी, जे बचपन से ही हमार शत्रु बाड़न। ना भगीना ना, एगो दूसरा रास्ता भी है। ऊ का? उई के 4 और 2 6 6 भगीना 6। उई की तोहके उनकर छोट भाई बन के जाए के होई। एगो दास के तरह? दास के तरह ना भगीना, दास के तरह ना, बल्कि एगो भागीदार के तरह। मतलब ई कि तू भी उनकर यश और कीर्ति में उनकर हिस्सेदार बन के एगो सुखद परमानंद के नाटक करा। नाटक खाली एगो नाटक, काहे कि ये नाटक के संगे हमार एगो योजना जुड़ल है। मामा जी, फिर आपके योजना? धीरज रखा भगीना, धीरज रखा। देखा, जरासंध के मृत्यु के बाद अब ये पूरा भारत खंड में कोनो ऐसन गदाधारी योद्धा नहीं खे जे गदा युद्ध में भीम के परास्त कर सके, खाली एगो बलराम के छोड़ के। तब फिर ई कि एक न एक दिन तुहार और पांडवन के युद्ध तो होके के ही बा। ओ समय अर्जुन के बाण के मुकाबला तो शायद कर्ण कर ले, बाकी भीम के गदा से टक्कर के ले भगीना के। तब फिर हम के का करे के होई मामा जी? बस ए उत्सव में सम्मिलित होके तो के कोनो तरह बलराम के फसावे के हुई। देखा भगीना, कृष्ण तो चालाक बाड़न, बाकी बलराम भोला भाला बाड़न। अपन चिकना चुपड़ा बात में लेके उनका अपन गुरु बनावे के हुई। तब फिर समझ ल कि तोहार काम बन गई। यदि बलराम तो के गदा युद्ध में प्रवीण कर दिलन तो समय आइला पर भीम तोहरा सामने अपने आप घुटना टेक दी ही। हाँ यही रहे आपके योजना मामा जी? हाँ भगीना, ये है हमार योजना रहे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जरूरे बहुत सुंदर भगीना, जरूरे। देखा भगीना, आपन युधिष्ठिर भैया के राजसू यज्ञ में चले के तैयारी करा। जी मामा जी। हमार युधिष्ठिर भैया। भगीना हाँ। महाराज युधिष्ठिर के राजधानी इंद्रप्रस्थ में पधारल सभे राजा लोग, महाराजा लोग और छत्रधारी सम्राट लोग के स्वागत है। एह राज्य सभा में सबसे पहले हम सभे के निर्णय लेवे के है कि यह समारोह में अग्र पूजा के योग्य के ऐसन महापुरुष बाड़न जिनकर चरण पूजा महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपन हाथ से करिए। काहे कि अग्र पुरुष के आशीर्वाद पैला के बाद ही महाराज युधिष्ठिर राज मुकुट धारण करे के अधिकारी हुई हैं। विधान के अनुसार हम लोग के सबसे पहले अग्र पूजा के अधिकारी के ही चयन करे के हुई। ऐसे आप लोग अपन राय के अनुसार ओह महापुरुष के नाम बताएं जिनका आप अग्र पूजा के योग्य समझी ले।
हमरा विचार से संपूर्ण आर्याव्रत में ऐ समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अलावा केहू और ऐसन पूज्य पात्र नहीं खे जे अग्र पूजा के अधिकारी बन सके। तात भीष्म के एह बात के समर्थन हमहू करत हई। यदुनंदन श्री कृष्ण से बढ़ के इस समय केहू और दूसर नहीं खे। ई साच है, श्री कृष्ण ही ए सम्मान के योग्य बाड़न। हमार राय के अनुसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही सर्वमान्य अग्र पुरुष बाड़न। उनके ए अग्र पूजा के अधिकारी बनावल जाए। तब फिर ही राज्यसभा सर्वसम्मति से अग्र पूजा के यशस्वी सम्मान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण खातिर ही निश्चित करता।